लोभी है स्वार्थी है, निश्चय ही हम पतित हैं। लोभी है स्वार्थी है, तेरा ध्यान जब लगाए, माया पुकारती है। तेरा ध्यान जब लगाए, माया पुकारती है। सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुमें रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। जग में जहाँ भी देखा, बस एक ही चलन है। जग में जहाँ भी देखा, बस एक ही चलन है। एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद ईमान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। महात्मा जी जय बोला है, आप लोग जय बोले नहीं। थक गए साहिब का हम विचार सुनेंगे। सब कोई अपने मोबाइल में जो साइलेंट मोड रख देंगे, कोई आवाज़ आनी नहीं चाहिए बीच में। परम पूज्य गुरुदेव जी को आपकी ओर से, मेरी ओर से, समाज की ओर से निवेदन है, अपने आशीर्वचन से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। आप लोग अच्छा जल्दी आ जाइए। आप भाइयों के लिए जगह रख। इस एरिया के पूर्व विधायक हैं लेखराम जी साहब, आप आए। और अच्छा ठीक है। बोलो सदगुरु देव की। कहाँ संतोष हुआ, जोर से एक बार बोल दीजिए।
बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की। साहेब जी साहेब मोद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हमारी भारतीय परंपरा में एक रिवाज प्रचलन है, जब आदमी मंदिर जाता है या किसी संत गुरु से मिलने, उनके दर्शन करने के लिए जाता है, तो या तो फूल लेकर के जाता है या फूलों का हार लेकर के जाता है। ये प्रचलन कब से शुरू हुआ, कोई निर्धारित तिथि बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वेदों के जानकार, जो वैदिक साहित्य के जानकार विद्वान लोग हैं, वे बताते हैं कि वेदों में ऐसा कहीं कुछ है नहीं कि फूल लेके जाओ, क्योंकि वेद, जब वेद बने तब मंदिर ही नहीं था, मंदिर ही नहीं था तो मूर्ति ही नहीं थी। जो 6 शास्त्र आप कहते हैं, 4 में 6 शास्त्र, वेद में तो कोई भी विषय खोजा जा सकता है, लेकिन जो 6 शास्त्र है उसमें कहीं भी एक जगह भी मंदिर का वर्णन नहीं आता है। अब जब मंदिर नहीं तो मूर्ति कहाँ से आएगी, और मूर्ति नहीं है तो फूलमाला किसको पहनाई जाएगी। पहले यज्ञ होते थे, जैसे आज हम लोग पूजा करते हैं, ऐसी पूजा नहीं होती थी पहले। पहले हवन होते थे, यज्ञ, और बड़े बड़े यज्ञ और हवन होते थे। धीरे 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 समय बदलता है। अब बदला समय, तब बहुत बाद में जाकर के मूर्तियां बनने लगी। पहले मूर्ति बनी तो मंदिर पीछे बना। और आपको ये भी आश्चर्य होगा, स्मृति ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो ब्राह्मण दक्षिणा लेकर के मूर्ति पूजा करता है वह घटिया कोटि का ब्राह्मण है। दूसरे ब्राह्मणों को चाहिए उसे रोटी बेटी का संबंध न रखे। मूर्ति पूजा पहले बहुत गलत समझी जाती थी। ब्राह्मण मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जो अच्छे ब्राह्मण थे। मूर्ति पूजा करने वाले ब्राह्मण को देवलक कहा गया है, मतलब घटिया कोटि का, छोटा ब्राह्मण। अब आप तो ब्राह्मण कहते कि अब तो मूर्ति पूजा पर हमारा अधिकार, हम ही पूजा कर सकते हैं कि, क्योंकि आपका बेटा पूरी मेहनत करके आप उतना नहीं खिला सकता जितना आपको हनुमान की मूर्ति खिला देगी, बैठे बैठे एक जगह अपने अपने दरवाजे के सामने एक मूर्ति है तो हनुमान जी के, और स्वयं पहले से पैसा चढ़ा दो, देखो मत। फिर देखा देखिए इतना पैसा आएगा ना कि हनुमान जी बैठे बैठे खिला। हनुमान जी कोई भी हो, अभी साथी बता रहे थे ना, कबीर साहब की मूर्ति बना लो। जो सदगुरु कबीर जिंदगी भर मूर्ति पूजा खंडन करते रहे, वही कबीर पंथी आज मूर्ति पूजा के पीछे पड़ गए, क्योंकि पैसा आता है। बात मूर्ति की नहीं है, बात पैसे की है। तो बात तो खैर, तो वेदों में या शास्त्रों में ये फूल भेंट करने का रिवाज नहीं था, बहुत बाद में हुआ। और आज तो पूरे भारत में चलता है।
मस्जिदों में जाओ, जहाँ मज़ार है वहाँ है, मुसलमानों में हर मज़ार के पास जहाँ बड़ा प्रसिद्ध मज़ार है वहाँ फूलों की दुकान जरूर होगी, और ख़ास करके वहाँ पर गुलाब के फूल ज़्यादा बिकते हैं। क्यों? हम फूल क्यों भेंट करते हैं? फूलों में ऐसी क्या विशेषता है कि हम अपने गुरु को, संत को, देवता को, भगवान को फूल ही भेंट करते हैं? प्रसाद तो ले जाते हैं आप, मिठाई भी ले आते हो, फल भी ले जाते हो, और भी ले जाते हो, लेकिन स्वागत करने के लिए बढ़िया तरीका है फूलों का हार। विशेषता क्या है? थोड़ी देर चर्चा करूंगा मैं पर। सबसे पहले फूल हमें हमारी जिंदगी की असारता और संभंगुरता की सीख देता है। बढ़िया से बढ़िया फूल हो, शाम होते होते मुरझा जाता है। शायद कोई ऐसा फूल हो कि 2 दिन 4 दिन तक वैसा ही खिला रहता हो, अन्यथा सुबह फूल खिले, शाम होते होते मुरझा गए, और कितने फूल तो दूसरे दिन या शाम तक डाल से झड़ जाते हैं जमीन पर और नष्ट हो जाते हैं। फूल ये कहता है, देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, खिला हुआ हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी बस कुछ घंटों की जिंदगी है। इसी प्रकार से तुम्हारा शरीर कितना स्वस्थ हो, बलवान हो, सुंदर हो, कब मुरझा जाएगा पता नहीं चलता। जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए फूल पहले संदेश देता है कि जो तुम्हें मिला है उसका अहंकार मत करना। जो मिला है कभी भी छीन सकता है। जीवन का ठिकाना नहीं है तो और दूसरे की क्या बात है? जब जीवन का ठिकाना ही नहीं है तो अहंकार किसका? विनम्रता, सरलता। विनम्रता मनुष्यता की पहचान है। धन बढ़े, पद बढ़े, विद्या बढ़े, अधिकार बढ़े, ख्याति बढ़े, प्रसिद्धि बढ़े, जितना बढ़ते जाए उतनी जीवन में विनम्रता आती जाए। और फूल जब तक खिले हैं तब तक सुगंध बिखेरते हैं, और मुरझा जाने के बाद भी फूल सुगंध ही बिखेरते हैं। इसलिए जब तक जियो हंस करके जियो, और जब शरीर छूट जाए तो लोगों को हंसाते हुए जाओ। एक संत थे, हमें एकदम खुश दिल, जब तक उनका शरीर चल रहा था तब तक लोगों को हमेशा मुस्कुराते रहे और लोगों को हंसाते भी रहे। धीरे धीरे बीमार पड़ गए, ऐसा हो गया कि बिस्तर पर पड़ गए। फिर कुछ दिन और बीता, अब फिर जब उन्हें लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, 1-2 दिन का साथी, तो उन्होंने अपने भक्तों को बुलाया और कहा, देखो जिस बिस्तर पर मैं लेटा हूं, मेरा शरीर छूट जाए तो इससे मुझे उतारना मत, इसी बिस्तर सहित ही मुझे ले जाना शमशान घाट में और वहां दाह संस्कार कर देना। लोगों ने कहा कि ऐसा तो होता नहीं है, अलग से अर्थी बनाई जाती है और अर्थी पर लेटा कर ले जाते शमशान घाट में। संत ने कहा होता होगा, लेकिन मुझे तो इसी जिस तखत पर, जिस खाट पर मैं लेटा हूं, इसी के सहित, और मेरा जितना कपड़ा मैंने पहना है उसमें से एक भी नहीं हटाना है तुम लोगों को। ये मेरी आखिरी इच्छा है। कपड़ा उठाना भले उठा देना, लेकिन जो मेरे बिस्तर पर है, पहना हूं, ओढ़ा हूं, बिछा हुआ है, इसमें एक भी कपड़ा हटाना नहीं, जो का त्यों ऐसे रहने देना। अब आदमी की आखिरी इच्छा तो पूरी की जाती है। एक दिन बाद संत का शरीर छूट गया। अब फिर
वैसे ही जिस बिस्तर पर लेटे थे, जिस घाट पर तखत, उसी से ले गए शमशान घाट में, चिता बनाए और रख दिए, आग लगा दी। थोड़ी देर बाद उस भीतर से धड़ाधड़ फटाका फूटने लग गया। महात्मा अरे महात्मा है, अपने भीतर में बिछा बुला कर फटाका छिपा कर रखे थे, मतलब हंसते रहो और मरने के बाद भी हंसाते पेश। ये फूलों की सीख होती है। अब दूसरी तरफ आइए, फूलों में विशेषता क्या है? हम फूल क्यों चढ़ाते हैं लोगों को? फूल चढ़ाते चढ़ाते, फूलों का हार पहनाते पहनाते जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन हम कोई सीख, कोई प्रेरणा, कोई आदर्श ग्रहण नहीं कर पाते। जबकि हमें एक बहुत बढ़िया सीख मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है। फूलों में अनेक विशेषताएं होती है, लेकिन हम 2-3 विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, फूल कोमल होते हैं। कोई भी फूल हो, फूल में कठोरता नहीं होती, फूल कठोर होते ही नहीं है, बड़े कोमल मुलायम होते हैं। फूलों में गांठ नहीं होती है, फूल किसी को चुभते नहीं है, क्योंकि गांठ ही नहीं है तो चुभे कैसे। और तीसरी विशेषता है, फूलों में सुगंध होती है, फूल सुगंधित होते हैं। खिला हुआ तो होता ही है फूल, कोमल है, गांठ रहित है और सुगंधित है। ऐसे ही जब यदि फूलों में कठोरता होती और फूलों में गांठ होती तो फूल लोगों को इतने प्रिय न होते। कहीं बगीचों में फूल खिले, फुलवारी में फूल खिले हुए हों, कितने मोहक, कितने सुंदर लगते हैं। क्यों? खिले हुए हैं फूल, कोमल और गांठ रहित है। कठोर होते फूल और गांठ होती तब लोगों को इतने प्रिय न होते। ठीक इसी प्रकार जिस आदमी का स्वभाव, जिस आदमी की वाणी, जिस आदमी का व्यवहार जितना कोमल होता है वो लोगों को उतना प्रिय होता है। फूल सीख देते हैं, देखो मैं खिला हुआ कोमल हूं, इसलिए सबको मैं प्रिय होता हूं। यदि तुम चाहते हो कि तुम सबको प्रिय हो जाओ तो मेरे समान कोमल बन जाओ, सारी कठोरता त्याग दो। कठोरता किसके लिए? स्वार्थ बढ़ेगा, कठोरता है। स्वार्थी आदमी का दिल दिमाग कठोर हो जाता है, और जो स्वार्थी और कठोर आदमी है, अहंकारी आदमी, किसी को भी प्रिय नहीं होते। घर वाले भी ऐसे कठोर लोगों से, आदमी से, अहंकारी से उब जाते हैं, भले वो कुछ कहना पाए। लेकिन कोमल आदमी, विनम्र आदमी, ये तो स्वभाव मीठा है, जहां जाएगा। यदि स्वभाव कड़वा है, वाणी कड़वी है, मन कड़वा है, तो आप कहीं चले जाए आपको दुश्मनों की कमी नहीं होगी। दुश्मनों की एक फौज आपके पीछे पीछे चलेगी। किंतु वाणी कोमल है, स्वभाव कोमल है, व्यवहार कोमल है, मन कोमल है, आपको यार दोस्तों की कमी नहीं होगी। कहीं चले जाए, अपरिचित से अपरिचित जगह में आप जा करके अपने मित्रों का अच्छा दल खड़ा कर सकते हैं, यदि स्वभाव, व्यवहार, कर्म, आचरण और वाणी कोमल है तब। हम जानते हैं दूसरों का कठोर स्वभाव हमें पसंद नहीं हुआ, लेकिन हमारा कठोर स्वभाव हमें बड़ा प्रिय लगता है।
ये हार है जिंदगी की। सारी कठोरता छोड़ करके अपने को बिल्कुल मिला देना होगा एकदम। जैसे बीज जब अपने को मिटा देता है ना, तब बीज में अंकुर आता है और तब फिर उसमें छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, धीरे धीरे फिर वृक्ष बनता है। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक बीज मिट्टी में नहीं मिलेगा कभी पौधा नहीं बनेगा, कभी उससे एक नए भी तैयार नहीं होंगे। ऐसी अपने जीवन की बात है। अपने को मिटाना पड़ेगा। मिटाने का मतलब अपने स्वार्थ को मिटाना होगा, अपने अहंकार को मिटाना होगा। मैं बड़ा हूं, ये भाव जहां आया वहां नरक शुरू हुआ। किसके लिए कर? बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा कब हो ना कहे लाख टका मेरा मोल। कभी किसी हीरे ने घोषणा की है मेरी कीमत इतनी है? हीरे का काम है चमकना, प्रकाशित होना और ठोस होना भीतर से ठोस हो, लेकिन बाहर से फूल के समान कोमल होना होगा। जो आदमी अपनी कीमत खुद आंकने लग जाता है कि मैं ऐसा योग्य हूं, मैं वैसा योग्य हूं, मैं वैसा योग्य हूं, और वो दिल से उतर जाता है। योग्य है आपकी योग्यता, किसी की भी योग्यता कर्म में, स्वभाव में, आचरण में दिखाई पड़ना चाहिए। जैसे हम और आप पढ़ते हैं, चाहे वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, चाहे रामचरितमानस पढ़ लो, चाहे अध्यात्म रामायण पढ़ लो, जितने भी राम के जीवन में संकट आए लंका युद्ध के पश्चात, सभी संकटों में सबसे सामने आते हैं हनुमान। लेकिन कभी हनुमान ने कहा कि मैंने ये काम किया, अपने दिखाया, कोई बताया मैंने? चुपचाप अपना काम करते रहे, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, और पूजनीय हो गए। सबसे विनम्र है हनुमान और सबसे ज्यादा सेवा परायण, सेवा में सबसे आगे, लेकिन स्वार्थ में, अधिकार में सबसे पीछे। परिणाम क्या हुआ? आपको भारत में जितने राम के मंदिर मिलेंगे ना, उसे ज्यादा हनुमान के मंदिर मिल जाएंगे। राम को नहीं कहा गया कि असिद्धि नवनिधि के दाता, हनुमान को कहा गया। पीछे कारण क्या है? कोमलता, विनम्रता, सहजता, स्वार्थ रहित, अहंकार रहित। ये फूल हमें संदेश देते हैं कि ऐसे बन जाओ तुम, मेरे समान कोमल, फिर सब तुम्हें सिर पर चढ़ा लेंगे। लेकिन हम फूल तो चढ़ाते हैं, अपने मन को, स्वभाव को कोमल नहीं बना पाते हैं, वही अकड़बाजी रह जाती है। दूसरी विशेषता फूलों में गांठ रहित होना। कोई गांठ नहीं होती फूल में, कोई भी फूल देख लो, गांठ है ही नहीं। ऐसे ही गांठ रहित मन वाला बनना है। और जिसके मन में कोई गांठ नहीं है, राग, द्वेष, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष और भी कुछ ले लो, जिसके मन में कोई गांठ नहीं है, जीते जी आज वो स्वर्ग में निवास कर रहा है। गांठ रहित मन, ये तो वैकुंठवास है ना। मरने के बाद वैकुंठवास के लोग चर्चा करते हैं,
मरने के बाद कहा जाता है स्वर्गवासी अमुक, केवल शिष्टाचार है। जो जीते जी नरक में जी रहा था, मरने पश्चात स्वर्ग कैसे चला जाएगा वो? स्वर्ग के आकाश पताल में नहीं है। मरने के बाद पुण्यात्मा धर्मात्मा स्वर्ग में जाते हैं और दुष्टात्मा पापात्मा नरक में जाते हैं। ये केवल किताबों में लिखा है, कहीं अलग स्वर्ग नरक नहीं है। बड़े बड़े पंडित महात्मा कथावाचक आपको भले कितना लोग दे दें, वो केवल आपको बहकाने के लिए कहते हैं, आपसे दक्षिणा पाने के लिए कहते हैं। यहाँ जितना दक्षिणा दोगे, जितना दान पुण्य करोगे, मरने पर उतना स्वर्ग, उतना 100 गुना मिलेगा। वो केवल आपके लिए, उनके लिए नहीं है। किसी पुरोहित को बुलाकर घर में कथा करवा लो, किसी बड़े बड़े कथावाचक को बुला करके आप कथा करवा लो और कहा पंडित जी आप कथा कर दीजिए, जितनी आपकी दक्षिणा है ना, मरने के बाद आपको मैं 100 गुना दूंगा स्वर्ग में। कथा कहेगा नहीं कहेगा? तो वो आपके लिए है। उनको जीते जी यही स्वर्ग हो जाए दक्षिणा में आकर के, और तुम भले तुम नरक में जियो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसके मन में कोई गांठ नहीं है, जीते जी आज वो वैकुंठ में निवास कर रहा है। वैकुंठ का अर्थ ही यही होता है, विकुंठ, कुंठा रहित मन, कॉम्प्लेक्स फ्री माइंड। जिसके मन में कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई गांठ नहीं है। और गांठ थोड़े थोड़े में बनती है। किसी के घर गए, मन के अनुकूल स्वागत नहीं हुआ, मन के अनुकूल जलपान नहीं मिला, गांठ बन गई। आदमी को अकल नहीं है कैसे स्वागत करना चाहिए। अब हमेशा वो चुपती रहेगी आपको। अपने को बड़ा मान लिए, कहीं गए, किसी ने हाथ नहीं जोड़ा, बस गांठ बन गई। लोग हमारी कीमत नहीं समझते। अनेक महात्मा ऐसे हैं, त्यागी हैं ना, अपने को त्यागी कहते हैं, बैरागी कहते हैं। लेकिन उन महात्माओं को जब तक 2-4 फीट लंबा हार न बना, तब तक वो महात्मा संतोष नहीं होता है। गांठ है ना मन में। तो जिसके मन में गांठ है, चाहे महात्मा हो चाहे गृहस्थ हो, वो नरक में जी रहा है। इसके लिए गांठ बनाते हैं। सारी गांठें, चाहे राग की गांठ हो, चाहे द्वेष की गांठ हो, चाहे ईर्ष्या घृणा बैर विरोध नफरत की गांठ हो, सारी गांठें हमारी मूर्खता की पहचान है, स्वार्थपरता की पहचान होती है। कोई अपने को मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करता है। किसी को कहता, हमें कोई कह दे तुम मूर्ख हो, दुखी हो जाएंगे। लेकिन गांठ है ना मन में। हम इतने बड़े विद्वान, हम इतने बड़े साधु, हम इतने बड़े मठ के गुरु और महंत या व्यवस्थापक, हम इतने बड़े प्रवक्ता, ये सारी गांठें निकाल दो दिल से। हम सिर्फ एक इंसान है, बस एक मनुष्य है। अपने कल्याण के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने बंधन निवृत्ति के लिए संतों की शरण में आए हुए हैं। ये भाव जब तक नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता। यहां तो आते ही बस गुरु बन गए, थोड़ा सा बोलना सीख लिया, थोड़ा सा पद मिल गया, थोड़ी बड़ाई मिल गई, समझ लग गया बस हम किसी से कम नहीं है। कहा गया है, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आगे बैठे हो पहली सफ में। कोई अगर नमाज नहीं कर सके, धन मिल गया, थोड़ा सा, थोड़ा पद मिल गए, सरपंच बन गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, मंत्री बन गए, गुरु बन गए, महंत बन गए,
प्रवक्ता बन गए, भजन गायक बन गए, कथावाचक बन गए, बस मान लिए हम बड़े हो गए। तो जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो पहली सफ में, अभी तो उड़ने लगे हवा में, अभी तुम्हारी शोहरत नई नई है। इसका मतलब क्या है? गांठ है मन में। फूल का संदेश देते हैं कि जैसे मुझ में कोई गांठ नहीं है, इसलिए मैं लोगों को प्रिय हूं। मैं चुभता नहीं किसी को, फूल चुभते नहीं किसी को, इसलिए फूलों की सैया कही जाती है। फूल की सैया बड़ी कोमल होती है, उससे बड़ी कोमल सैया है गांठ रहित मन, कॉम्प्लेक्स फ्री माइंड, निर्ग्रंथ मन वाला हो जाना। इसके लिए काम हमें करना है। पूजा भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, धर्म नाम पर बहुत कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन मन में गांठ बनाए हुए हैं। और गांठ जब तक रहेगी, चुभती रहेगी, अशांति, तनाव, पीड़ा में जीवन व्यतीत हो जाएगा। अशांति से, तनाव से बचना चाहते हो तो सारी गांठें खोलनी पड़ेगी, सारी गांठ। गांठ रहित मन, सरल जीवन होगा। सरलता की आवश्यकता है, और सरल होना बड़ा कठिन है। कठिन होना सरल है, अहंकारी हो जाना सरल, स्वार्थी हो जाना सरल, कपटी हो जाना, छल्ली हो जाना सरल, ईर्षालु हो जाना सरल। किंतु बिना ईर्षा के होना, विनम्र हो जाना, निस्वार्थ हो जाना, निश्चल निष्कपट मन वाला होना बड़ा कठिन है, लेकिन किंतु जीवन यही है। निश्चल मन, निष्कपट मन, निस्वार्थ मन, ईमानदार मन, ये आदमी की पहचान है। एक भक्ति की पहचान या धर्म या पूजा की पहचान है। और सब करने के बाद भी कपट बना हुआ है मन में, छल बना हुआ है मन में, बाहर कुछ भीतर कुछ है मन में। कौन सी भक्ति, कैसा धर्म, कैसा परमात्मा? सदगुरु कबीर ने कहा है ना, मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने हो काहू मोहि नहीं जाना। जिसके मुख में कुछ और है, हृदय में कुछ और है, ऐसा व्यक्ति सपने में भी मुझे, आत्मा को, परमात्मा को, सत्य को समझ नहीं सकता है। जिसके मुख और हृदय में कुछ और है, बाहर त्यागी का वेश और भीतर स्वार्थ, तो ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं समझ सकता, वो मेरा अनुगामी नहीं हो सकता है, वो मेरा भगत नहीं हो सकता। मुख हृदय जाके एके हुई, कहे कबीर पद बूझे सोई। जिसके मुख और हृदय में एक बार, जो बाहर वो भीतर, जैसे कथने वैसे करनी, ईमानदारी जिसके जीवन में है। साहब कहते हैं आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को, धर्म तत्व को, कल्याण तत्व को, मोक्ष तत्व को और जीवन की हकीकत को वो व्यक्ति समझेगा। इसलिए गांठ रहित मन वाला होना है। गांठ बन गई है, बन जाती है गांठ। मैंने कहा बहुत गांठ बनने में देर नहीं लगती है, बहुत थोड़े में गांठ बनती, बहुत थोड़े में। किसी ने कुछ अनसुहाती बात कर दी, बस गांठ बन गई। उस गांठ को जब तक खोलेंगे नहीं ना, वो चुभती रहेगी। चुभन रहित जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, पीड़ा रहित जीवन, सारी गांठें खोल दो, निश्चल। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके मन में गांठ नहीं होती, वो बाहर भीतर ही एक होता है। हाँ, बड़ा होता गया, परिवार वाले सिखाते गए, समझाते गए, बस धीरे धीरे मन में गांठ बन गई। 6 महीना का शिशु है,
कौन सी गांठ होती? मैंने न राग, न द्वेष, न मोह, न बैर, न छल, न कपट, बिल्कुल निर्मल हृदय, स्वच्छ हृदय। ऐसा स्वच्छ जब हृदय हो जाएगा, निर्मल हृदय, राग द्वेष से रहित, तब हम सत्य को, अपनी आत्मा को, परमात्मा को, धर्म को समझ सकेंगे और तब जीवन का मर्म समझ में आ पाएगा। तो फूलों में गांठ नहीं होती है। फूल हमें सीख देते हैं कि मेरे समान तुम भी गांठ रहित मन वाला बन जाओ। बस जीते जी तुम बैकुंठ का अनुभव कर सकते हो। जिसके मन में कोई गांठ नहीं, कोई गांठ नहीं, उसके लिए हर जगह स्वर्ग। यहाँ जहाँ बैठे हो जमीन पर, यदि मन में कोई गांठ नहीं है तो मानो आप बैकुंठ में निवास कर रहे हो। बैकुंठ वास होना चाहिए जीते जी। मरने के बाद तो धोखा है, कोई जानता नहीं है। जीते जी नरक गए हो, पता है, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, गाली गलौज, छल कपट, स्वार्थ, दुनिया भर के गलत काम करते रहे और मरने पर स्वर्गवासी के टाइटल लग गया। ये टाइटल काम नहीं करेगा। एक आदमी का सर्वांत हो गया, मृत्यु हो गई। जमाना पहले का, इतना मोबाइल और व्हाट्सएप का जमाना था नहीं, पहले का जमाना। तो उन्हें अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को पत्र भेजा कि अमुक तारीख को मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। लोग लिखते ही हैं। उनका एक मित्र दूर रहता था, उसे भी पत्र मिला तो उन्होंने पत्र को उत्तर दिया, आपका पत्र मिला, यह समाचार जानकर कि आपके पिता का स्वर्गवास हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ। लोग लिखते ही हैं। 6 महीने के पश्चात वो आया और उससे मिला और पूछा, आपने मुझे पत्र दिया था कि मेरे पिता स्वर्गवास हो गया, उसका मैंने उत्तर लिखा था, मिला कि नहीं मिला? मिला। तो मैंने पत्र में लिखा था कि आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, ये जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ। इसका अर्थ समझे कि नहीं समझे? कहा अर्थ समझने की क्या बात है? मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ, इसलिए आपको बड़ा दुख हुआ? कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पिताजी ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया था जिससे मरने बाद स्वर्ग मिले। वो तो हमेशा उल्टा काम किए। उसे तो जाना था नरक में, फिर भी वो स्वर्ग में गया। इसलिए मुझे इस बात को मुझे बड़ा दुख हुआ है। और जरूर उन्होंने घुस दिया होगा यमराज को, तभी वो स्वर्ग हुआ है, नहीं तो उन्हें जाता नरक में। ऐसा तो नहीं है। तो भैया मरने बाद तो स्वर्गवासी अपने आप हो जाओगे, चाहे भले नरक में जाकर बिलबिलाते रहे। ये कोई काम की चीज नहीं है। जीते जो स्वर्ग में निवास को नहीं करना। प्रेम है, दया है, क्षमा है, करुणा है, विनम्रता है, निश्चलता है जीवन में, और संतोष है, तृप्ति है मन में, मन शांत है। इससे बड़ा स्वर्ग आपको और कहाँ मिलेगा? कौन देगा आपको स्वर्ग? स्वर्ग किसी की देने की चीज नहीं है। स्वर्ग जीने की चीज है और जीते जी स्वर्ग होता है। तीसरी विशेषता फूलों में सुगंध होती है। आप जानते हो कि फूल खिलते हैं, फूलों की सुगंध बिखरती है और कहां कहां से भंवरे अपने आप पहुंच जाते हैं फूलों के पास पराग लेने के लिए। कभी किसी फूल ने भंवरों को निमंत्रण दिया है, देखो मैं खिलने वाला हूं, मुझे सुगंध निकलेगी, तुम लोग मेरे पास आओ। फूल का काम है खिलना और खिल करके सुगंध बिखेरना। सुगंध फैलती है, भंवरे अपने आप आ जाते हैं। यही जीवन है। सुगंध फूल कहते हैं कि जैसे मुझ में सुगंध है, ऐसे अपने जीवन को बनाओ सुगंधित।
किस बात की सुगंध? चरित्र की सुगंध, सदाचरण की सुगंध। यह ऐसी सुगंध है कि कभी मिटने वाली नहीं है। अब राम की पूजा करते हो, कृष्ण की पूजा करते, बुद्ध महावीर की पूजा करते, कब हुए हैं राम? उनकी सुगंध कम हुई है अभी? कबीर साहब, तुलसीदास, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, उनकी सुगंध कम हुई है? वो नहीं है, लेकिन उनकी सुगंध अभी भी फैली हुई है और फैले रहेगी। कब तक? कहा नहीं जा सकता, सैकड़ों हजारों वर्षों तक। शरीर तो किसी का नहीं रहता है, शरीर तो चाहे तो नाम ले लो, शरीर तो सबका मरने वाला है। और शरीर का मरना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है जीते जी चरित्र का मर जाना। चरित्रहीन आदमी, आचरण भ्रष्ट आदमी जीते जी मुर्दा है, कोई कीमत नहीं उसके जीवन की। किंतु चरित्रवान आदमी, आचरण संपन्न आदमी मरकर भी अमर हो जाता है और अनेक लोगों को प्रेरणा देता है अच्छे जीवन जीने के लिए। कहा गया है, कृतेन ही भवेद आर्यो न धनेन न विद्या कृत आचरण चरित्र। चरित्र से ही आदमी आर्य अर्थात श्रेष्ठ महान बनता है, धन और विद्या से महान नहीं बनता। आज तक किसी धनवान की पूजा नहीं हुई है। धनवान का स्वागत होगा, सत्कार होगा, अवभगत होगी, धनवान का आप सम्मान करोगे, लेकिन धनवान की पूजा नहीं होती, धनवान की आरती नहीं होती है, धनवान के कोई पैर नहीं धोता। विद्वान का सम्मान होगा, स्वागत सत्कार होगा। धनवान को आप धनवान विद्वान को आप फूल माला पहना सकते हो, पूजा नहीं होगी। पूजा साधु की होती है जो चरित्रवान होते हैं। और साधु नहीं मतलब जो चरित्रवान है वही साधु है। कपड़ा चाहे हमारा हो चाहे कपड़ा आपका हो, ये कपड़ा में साधुता नहीं रखा है। साधुता तो त्याग में, साधुता वैराग में, साधुता चरित्र में है, साधुता आचरण में, साधुता जीवन की निर्मलता में है। जो भी हो जाए उसकी पूजा होती है, भले उसका धन हो या ना हो, विद्या हो या ना हो। तो कृतेन ही भवेदाई कहा गया, कृत आचरण चरित्र से आदमी महान बनता है, धन विद्या से नहीं। और यदि जीवन में चरित्र नहीं है तब ये भी कह दिया गया है, आचारहीन न पुनन्ति वेदा। जो चरित्रहीन आदमी है उसे वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। जो चरित्रहीन आदमी है उसको दुनिया में कोई चीज पवित्र नहीं करता। आप गंगा में डुबकी लगा रहे हैं तो गंगा में डुबकी लगाकर चरित्रहीन आदमी का पवित्र हो जाएगा, वो अपवित्र ही रहेगा। सबसे बड़ी अपवित्रता, सबसे बड़ी गंदगी है चरित्रहीनता, आत्मभ्रष्टता, बुरे कर्म, मन का छलकपट से भरा होना। और सबसे बड़ी पवित्रता क्या है? उज्ज्वल चरित्र, पवित्र आचरण, शुभ कर्म, मन की निर्मलता, इससे बड़ी पवित्र। क्योंकि आत्मा, आप आत्मा कहो परमात्मा कहो, वो पवित्र है, आत्मा पवित्र नहीं है। ऐसे जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा, हमारे कर्म व्यवहार आचरण चरित्र पवित्र हो जाएंगे, बस जीते जी कल्याण। ये प्रेरणा लेना है हमें फूलों से, क्योंकि सुगंध, असली सुगंध चरित्र की होती है और वही बड़ा होता है। महाभारत में पूछा गया है पंडित कौन? कबीर साहब ने तो ये कह दिया है ना कि पोथी पढ़ पर जगमा पंडित भया ना कोई, ढाई जाकर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। सदगुरु कबीर कहते हैं जो प्रेम को पढ़ता है वो पंडित है। और प्रेम पढ़ना मतलब प्रेम को जीना। कौन जिएगा प्रेम को? जिसके जीवन में स्वार्थ नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, छल कपट नहीं होगा, उसी का व्यवहार प्रेम पूर्ण होगा।
स्वार्थ आया प्रेम घटा, अहंकार आया तो प्रेम तो विदा हो जाता है, छल कपट आया प्रेम का नाश हो जाता है। तो कबीर साहब पंडित उसको मानते हैं कि जिसके जीवन में प्रेम है। और आप पंडित हो सकते हो, पंडित होने के लिए अमुक जाति में पैदा होना जरूरी नहीं है। कहीं भी एक सफाई कर्मी जो नाली साफ करता वो भी पंडित हो सकता है, जीवन में प्रेम होता। तो महाभारत में पूछा गया है पंडित कौन, तब ये नहीं कहा गया कि जो वेद पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है वो पंडित है, व्यास गद्दी पर बैठकर जो कथा कहता है वो पंडित है, जो अमुक जाति में पैदा होता है वो पंडित है। सबको नकार दिया गया है, न जात, न विद्या, न धन, कुछ नहीं। तो प्रश्न है पंडित कौन? उत्तर दिया गया पठका पाठकाश्चैव चान्य शास्त्र विचिंतका सर्वे व्यसनो मूर्खा या क्रियावान सब पंडिता। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, जितने पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, चाहे स्कूल में पढ़ने पढ़ाने वाला हो, चाहे बेसात पढ़ने पढ़ाने वाला हो, कहते हैं ये सब व्यसनी मूर्ख हैं। ये युधिष्ठिर कहते हैं महाभारत में, ये जितने पढ़ने पढ़ाने वाले हैं सब व्यसनी मूर्ख लोग हैं। इतनी कठोर भाषा। तो सब तो पढ़ते हैं, पढ़ाते ही हैं, और जब सब व्यसनी और मूर्ख हैं तो पंडित कौन हुआ फिर? एक कसौटी, यह क्रियावान जो चरित्रवान है वो पंडित है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे साधु, चाहे गृहस्थ हो, जिसके जीवन में चरित्र है, जिसके जीवन में आत्मिक पवित्रता है वो पंडित है। और ऐसा पंडित कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और जब ऐसा पंडित हो जाएगा सुगंध अपने आप निकलेगी, ऐसे सुगंध निकलेगी जो सुगंध कभी मिटेगी ही नहीं। और हर आदमी इसके लिए स्वतंत्र है, जो चाहे अपने जीवन को पवित्र कर सकता है, चरित्र को दृढ़ बना सकता है, किसी के लिए कोई व्यवधान ही नहीं है। आप कुछ लोगों की मान्यता है अमुक जाति में पैदा हुआ व्यक्ति ही मंदिर में पुजारी हो सकता है, अमुक जाति में पैदा हुआ व्यक्ति ही व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कह सकता है, कर सकता है। लेकिन क्या कोई कह सकता है कि अमुक जाति में पैदा हुआ व्यक्ति ही चरित्रवान हो सकता है? कोई नियम है क्या? रैदास कहाँ पैदा हुए थे? संत सेना कहाँ पैदा हुए थे? गुरु घासीदास जी कहाँ पैदा हुए थे? सहजोबाई कहाँ पैदा, और अनेक, ये सब कहाँ पैदा हुए थे? नामदेव कहाँ पैदा हुए थे? तुकाराम कहाँ पैदा हुए थे? संत ज्ञानेश्वर कहाँ पैदा हुए थे? और ले लेते चले जाओ। नारद किसके बेटे थे? दासी का बेटा नारद। व्यास कैप्टन का बेटा है व्यास। व्यास जैसा पंडित कोई हुआ है आज तक? व्यास के पिता पराशर चंडालिन के बेटा, कुत्ता पका खाने, स्वपाका कुत्ता पका खाने वाली चंडालिन के बेटा है व्यास के पिता पराशर। और पराशर पिता कौन है? शक्ति, आदिवासी स्त्री का बेटा। और शक्ति के पिता वशिष्ठ जो राम के गुरु हैं, अप्सरा का बेटा। अप्सरा वो स्त्री जिसका कोई पति नहीं होता है, उसे आप क्या कहोगे आज की भाषा में? मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करूंगा। अप्सरा उस स्त्री को कहा जाता है जिसका कोई पति नहीं, किसी पुरुष हाथ सो जाने वाली, उसका बेटा है वशिष्ठ। उससे बड़ा पंडित कौन होगा फिर? कहीं भी आप हो सकते हो, ये आप शास्त्र पढ़कर दे सकते हो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है उतास मैत्रा वर्णुर वसर्षो वश्या, ये ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद में कहा गया है कि उर्वशी अप्सरा और मित्र और वरुण उसी दिन में उर्वशी जाती थी, मित्र के यहाँ उसी समय जाती थी, और वरुण के यहाँ उसी में गर्भ भरा गया। किसका बेटा उर्वशी को खुद पता नहीं है, उसका बेटा वशिष्ठ राम के गुरु है। तो पंडित होने के लिए कोई जाति नहीं चाहिए। पंडित होने के लिए पुरुष हो ऐसा वो सोचता नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर आदमी पंडित हो सकता है।
कबीर साहब की भाषा में पंडित वह है जिसके जीवन में प्रेम है, और प्रेम तब होगा जब हृदय स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, अहंकार रहित, स्वार्थ रहित होगा, लोभ लालच से रहित होगा। महाभारत की भाषा में पंडित वह है जो चरित्रवान है, और जो चरित्रवान होगा वही पंडित हो सकता है, उसके जीवन में ही प्रेम हो पाएगा। बाद में कह रहा था कि हम फूल चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? एक प्रेरणा लेने के लिए। जब मंदिर जाओ या किसी गुरु के पास जाओ, किसी संत महात्मा के पास जाओ, और वहां जाकर के उनके चरणों में फूल रखो, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए नियम यही, फूल रखें, तो कम से कम मन ही मन एक प्रार्थना करो कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आप जैसे आपके चरणों में मैं ये फूल में अर्पित कर रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जीवन भी एक फूल के समान कोमल, गांठ रहित और सुगंध से भरा पूरा हो जाए। देखिए जीवन में प्रसन्न क्यों नहीं हो पाएगा? तो ये काम तो हम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये फूल चढ़ाए जाते हैं एक प्रेरणा लेने के लिए, लेकिन हम चढ़ाते रह जाते जीवन भर, कुछ नहीं हो जाता। और फिर हम क्या करते हैं? हार पहनाते हैं, किसका? फूलों का हार। आप हार चाहते हो, जीत चाहते हो, चाहते जीत हो ना, चढ़ाते का हो, हार चढ़ाते हो। जो हार चढ़ाएगा ना, जीत उसकी होगी। मेरी हार हो गई जीत, ये दुनिया का जाने, एक गीत में कहा गया है। हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए, ये सदगुरु कबीर कहते हैं। जो हार जाता है, जो अपने से बड़ों से हार गया, अपने गुरु से, अपने भगवान से, अपने बड़ों से हार गया, वो हरि से मिल जाता है। जिस अपने हारना मतलब क्या है? अहंकार को गला देना, हार गया। तो जो हारा सो हरि को मिले, जो हार जाता है, झुक जाता है, सहन कर लेता है, अपने मन को मार लेता है, वो हरि से मिल गया, उसके जीवन में शांति, कल्याण आ गया। और जीता सो जमपुर जाए, जिसके मन में अहंकार है, सब अपनी बात में मनवा कर रहूंगा, सब पर मेरा दबदबा हो, मैं सबसे बड़ा, आज ही नरक बना हुआ है मन। तो जो हार जाता है, जो झुकना जानता है, जो सहना जानता है, वो हरि को मिल जाता है। वेद व्यास ने तो यहां तक कहा है, जो किसी ने गाली दी और तुम चुप रह गए, झुक गए, अपने मन को मार लिए, तो अमृत के द्वार में तुम प्रवेश कर जाओ। नाहम शब्द प्रसपामि किंचित दमम द्वारा भैया से वेद में, ये भी महाभारत का मंत्र है, शांति पर्व है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। नाहम शब्द प्रसपामि किंचित दमम द्वारम यह अमृत से वेद में, वेद व्यास कहते हैं कि मैं जानता हूं अपने मन को मार लेना, हार जाना, झुक जाना, अमृत के द्वार में प्रवेश करना है। बड़ा कठिन है अपने मन को, अपने अहंकार को गलाना, और अपने अहंकार को गला देना यही भक्ति है, यही धर्म है। ये पूजा कर रहे हैं, अहंकार गल नहीं रहा है, अहंकार ज्यों का त्यों बना हुआ है। कोई पूजा का जिंदगी भर मंदिर में बैठे रह जाओ, अहंकार जब तक गलेगा नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। और अहंकार गल गया, मंदिर जाओ या मत जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हार गए। और जो हार जाता है वो हरि से मिल जाता है। तो बात यहाँ था जी, लेकर राम जी आए, उन्होंने हार पहनाया, फूल भेंट की, तो उसे भी ख्याल आ गया कि हम फूल भेंट करते हैं तो ये हमें सीख लेना है। जैसे फूल कोमल होते हैं, गांठ रहित और सुगंधित होते हैं, ऐसे हम अपने मन को कोमल बनाना है, गांठ रहित बनाना है, और इतनी सावधानी से जीवन जीना है, उज्ज्वल कर्म, उज्ज्वल चरित्र, आचरण, सुगंध जीवन से निकलते रहे, ताकि हमारा जीवन सुवासित हो जाए और हम इसी बहाने समाज की कुछ सेवा कर सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम।